मैंने देखा है बहुत लोग गलत राखियाँ यूज़ करते हैं, सिल्क की राखी ले आएँगे, कार्टून्स बने होंगे, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी लाती है हमारी अच्छा, राखी में। तो जो राखी होती है वो या तो सिंपल आप मौली की तरह बाँधें, जो मौली होती है, कलावा। नहीं हाँ जी, कलहवा, या फिर कोई भी सिल्वर के घुंघरू लगा लिए, हुँ, क्योंकि सिल्वर मन को शांत करता है, गुस्सा शांत करता है, ठंडा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसी राखी नहीं बाँधनी जिसमें कोई नेगेटिविटी हो, गन वाली राखियाँ आजकल चल गई हैं, तो वो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ लाती हैं, तो वो नहीं पहनानी है। और ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा आप शुद्ध धागे की हुँ। धागे की राखी बाँधेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और मैंने देखा है कई बार वो ईविल आई वाली भी राखियाँ चलती हैं, तो हाँ वो भी जी। नहीं बाँधनी चाहिए? देखिए, सनातन के हिसाब से तो नहीं बाँधनी चाहिए, लेकिन वो मॉडर्नाइज़ेशन आ रहा है, लोग मॉडर्नाइज़ेशन करे पे करे जा रहे हैं। लेकिन सही तरीका एक शुद्ध धागा होता है कॉटन का, जो हम जिस मौली को बाँधते हैं। और भाई को बहन को क्या तोहफ़ा देना चाहिए? क्योंकि इंतज़ार होता है बहन को हर साल कि एक तोहफ़ा ज़रूर मिलेगा, तो आज के दिन क्या देना चाहिए भाई को? देखिए मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि वो कहती हैं मुझे आईफ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करने चाहिए। उससे राहु की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंसान की लाइफ़ में बढ़ती हैं, उससे राहु भी खराब होता है। तो हुँ। क्या गिफ्ट करना चाहिए? गोल्ड कर सकता है भाई बहन को गिफ्ट, कंगन गिफ्ट कर सकता है, या फिर सिल्वर का कॉइन एक बहन को ज़रूर गिफ्ट करें, जिससे उसके बहन के तो भाग खुलेंगे ही खुलेंगे, लेकिन भाई के दुगने खुल जाएँगे। वाह! और अगर कुछ भी नहीं गिफ्ट कर सकते तो खादी कपड़ा होता है, साड़ी गिफ्ट करें ग्रीन कलर की, उससे बुध ग्रह ठीक होगा भाई का और साथ ही साथ बहन का भी मज़बूत होगा बुध ग्रह। हुँ। तो साड़ी गिफ्ट कर दीजिए या फिर चूड़ियाँ गिफ्ट कर दीजिए बहन को, लेकिन कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ को नहीं हमने वेलकम करना है। और ऐसी कौन-सी चीज़ भाई गिफ्ट कर सकता है जिससे भाई की मुश्किलें ही हल हो जाएँ? गिफ्ट भी किया और मुश्किलें भाई की खत्म हो गईं। देखिए अगर उसके लिए है तो फिर सबसे अच्छा है कि सिल्वर का एक कॉइन ही गिफ्ट कर दें। अच्छा। उससे सारी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएँगी। अगर कर्ज़ा होगा भाई पे वो ख़त्म होगा। देखिए हमारे उसमें बोला जाता है कि बहन को जितना दो उतना अच्छा है। चाहे भले फिर बहन बड़ी हो, छोटी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहन को हमेशा हाथ ऐसे रहना चाहिए। हुँ। जैसे मेरी बुआ घर आती है, तो बोलती है कि नहीं बुआ को खाली हाथ नहीं भेजना। तो कुछ ना कुछ हमेशा घर पे वैसे भी आती हैं तो भी रख के भेजती हैं। तो ये हमारा धर्म में है, हमारे संस्कारों में ये है कि हम बहन को कभी भी ना खाली हाथ भेजते हैं। तो बहन को जितना ज़्यादा आप सिल्वर का कुछ गिफ्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कॉइन ही, आप हुँ। कुछ भी गिफ्ट करेंगे उतना अच्छा है। हुँ। और अगर भाई-बहन के रिश्ते में कहीं खटास है, लंबे समय से चली आ रही है, भाई-बहन इतनी खटास है कि कई सालों से राखी तक नहीं बाँधी, तो हुँ। ऐसा कौन-सा उपाय है इस दौरान कि राखी भी बन जाए और वो खटास भी दूर हो जाए? देखिए जब भाई-बहन को राखी बाँध देती है, उसके हुँ, बाद ₹10 का एक नोट लेना है। हुँ। किसी भी थर्ड पर्सन से करवा लीजिए ये, भाई-बहन के ऊपर से 7 बारी वार के किसी भी नीडी को दे दीजिए। तो जो उनके इश्यूज़ चल रहे होंगे, बात नहीं करते, खटास है मन में, वो सारी की सारी खत्म हो जाएँगी। बस ₹10 का एक ये नोट वार लीजिए सर से। ये आसान उपाय है। बिल्कुल। और अगर भाई के सर पे कर्ज़ा है, तो ऐसी क्या उपाय है बहन का, जो बहन करके भाई का कर्ज़ा उतरवा सकती है? देखिए बहन वैसे तो दुआएँ ही दे दे तो उतना ही काफ़ी है। बहन की तो दुआएँ भी सबसे ज़्यादा लगती हैं और माँ से ज़्यादा लगती हैं। हुँ। लेकिन अगर कोई बहन अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती है तो गौ माता को 5 थर्सडेज़ रोटी खिलाए अपने भाई के नाम की, कि ये मेरे भाई का कर्जा है या ये मेरे भाई की तकलीफ़ है, हे माँ उसको दूर करें हुँ, और अपने गाय के लिए एक रोटी 5 थर्सडेज़ निकालें। अब वो आप कितनी भी गाय को दे सकते हैं, कोई ऐसी हुँ। दिक्कत नहीं है। और ऐसा कौन-सा समय है जिस वक़्त राखी बिल्कुल नहीं बाँधनी है, जिससे भाई पर संकट आ सकता है? क्योंकि कभी-कभी हम देखते हैं कि दूर भी रहते हैं लोग, तो जी। उनको बस से ट्रैवल करना है या फिर 1 दिन पहले ट्रैवल करना है, बारिश का मौसम है, कहीं फँस गए। तो ऐसे में क्या अगर उस दौरान नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या अगले दिन भी राखी बाँधी जा सकती है? हाँ जी, अगले दिन राखी बाँधी जा सकती है और उस दिन भी मुहूर्त सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि 124 तक ही आप बाँध सकते हैं। हुँ, 149 से लेके 339 तक आप राखी नहीं बाँधेंगे। उसके बीच में आप बाँध सकते हैं 659 से और रात के 9:13 तक। हुँ। इसमें राखी नहीं बाँधनी है। उसके बीच अगर आपको जो 4 से 5 का टाइम मिला आप उसमें राखी बाँध सकते हैं उसी दिन और अगले दिन भी आप बाँध सकते हैं सुबह के टाइम पर। कौन-सी चीज़ है जिसको करने से राखी वाले दिन बचना चाहिए, ताकि भाई पर कोई बड़ा संकट ना आए या बहन पर बड़ा संकट ना आए? ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। हम यहाँ पर कोई भी शुभारंभ करते हैं हुँ, तो काले कपड़ों को हमेशा अवॉइड करा जाता है। तो उस दिन ख़ासकर हुँ। काले कपड़ों को अवॉइड करें। और देखिए जब राखी बाँधी जाती है ना तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जेलसी होती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंटेंशन प्योर रखिए।
तो अपना इंटेंशन इतना प्योर रखिए राखी बांधते हुए और बंधवाते हुए कि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे की भी आप ट्रांसफर ना करें। तो हाँ। ग्रीड की लालच, बहन लालच से बांध रही है, नहीं अब मुझे पैसे मिलेंगे तो वो गलत है। आप प्यार से राखी जब बांध रहे हो ना, तो ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करके बांधे कि भाई के जो लाइफ में परिवर्तन है वो आए और उसकी लाइफ में भी खुशियाँ आए। और भाई को भी ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। आप बांधने से पहले हनुमान चालीसा भी जाप कर सकते हैं। और एक नियम बड़ा अच्छा है तमन्ना जी, कि सबसे पहले ऐसा बोला जाता है, और ये मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, मैं अपने भाइयों को बांधने से पहले, इवन मेरा खुद का जो रियल भाई है उनको बांधने से पहले मैं गणेश जी को राखी ज़रूर बांधती हूँ। अच्छा। और एक हनुमान जी को, मैं उन दोनों को अपना भाई मानती हूँ। गणेश जी को राखी बांधने से क्या होगा, गणेश जी को अगर आप राखी बांधते हैं तो जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होते हैं, विघ्नहर्ता है वो। हाँ। तो बहन की जिंदगी में भी विघ्न दूर होते हैं और आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। दूसरा, हनुमान जी प्रोटेक्टर हैं वो हर किसी के, और वो तो इस कलयुग में है, तो हनुमान जी को राखी बांधे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं ये, बहुत छोटे छोटे करके आप कह सकते हैं कि भाई बहन में रिश्तों में मधुरता भी आएगी और संकट भी दूर होंगे। ऐसा कौन सा काम है जो उस दिन नहीं करना है ताकि कोई बड़ा संकट ना आए किसी पर भी? एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने देखा हर कोई करता है, जब भी भाई को राखी बांधते हैं चप्पल पहनी होती है, भाई ने भी बहनों ने भी। हाँ। तो वो नहीं होनी चाहिए उस दिन। तो खासकर ये ध्यान रखें कि चप्पलें तो घर से बाहर ही रखें। अच्छा। उस दिन सुबह सुबह झाड़ू जो लग गया घर में वो लग गया। मुहूर्त के टाइम पर जब राखी बंध रही हो उस टाइम पर झाड़ू नहीं लगना चाहिए। नहीं तो जो भी वो पॉजिटिविटी आनी है या जो भी एक अच्छी वाइब आनी है वो झाड़ू अपने साथ ले जाएगा। तो झाड़ू नहीं लगाएं, झाड़ू सुबह लगवाएं, अपना सुबह सारा साफ वाफ करें। और जब मुहूर्त हो, जब राखी भाई बहन को बांध रहा हो, उस टाइम पर ये चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या मुंह बोली भाई बहन से भी राखी बंधवाई जा सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं बंधवाई जा सकती। देखिए, भाव देखा जाता है। अगर आप भाव से कोई लड़का है जो मुंह बोला भाई है और वो पूरे दिल से बहन मानता है, तो आप बिल्कुल उनको राखी बांध सकते हैं। और अगर भाई की सेहत को लेकर बहन चिंतित है तो आज के दिन कुछ ऐसा उपाय है कि बहन कर दे, और या फिर कभी भी कर ले तो भाई के ऊपर से सेहत का संकट हट जाए? बिल्कुल। देखिए, अगर आज के दिन अगर कोई उपाय करना चाहता है तो सबसे अच्छी बात है, राखी जब आपने बांध दी हो अपने भाई को, उसके बाद 108 लौंग लेनी है, मौली पे ही 108 लौंग की माला बना लीजिए और हनुमान जी पर अर्पण करके आ जाइए और बोल कर आइए कि मेरे भाई को ये दिक्कत है, ये दिक्कत मेरे भाई से ख़त्म कर दीजिए। तो जो भी हेल्थ इशू होगा भाई पे वो सारा रिमूव होगा। राखी के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है? अगर मैं ग्रह चालों की बात करूं तो 17 तारीख को रात के 2 बजे जो लियो हैं, सिंह राशि, तो सूर्य ग्रह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। अब इससे क्या होगा, लोगों में क्लैशेस आएंगे, एक दूसरे में ईगो बढ़ता है। और अगर मैं वैसे वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। आप देखेंगे कि जो सड़कें बड़ी टाइम से पड़ी हुई थी, बन नहीं रही थी, अब उनका वर्डिक्ट आएगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था और जिसका कोर्ट केस चल रहा था वर्डिक्ट नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम से फंस रखे हैं, तो अब कोर्ट केसेस की डेट जल्दी पड़ेगी लोगों की। क्योंकि जब भी सूर्य का गोचर सिंह राशि में होता है तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मूव करता है जल्दी। और लीगल चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स का, नई गवर्नमेंट जॉब्स का निकलना, ये बहुत अच्छी बात है। जिनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे हैं वो होने लग जाएंगे इसके बाद। तो राखी के बाद मतलब सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा कौन सी राशियां हैं जिनको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एरीज को, एक्वेरियस को और पाइसेस को। अच्छा। और साथ ही साथ सैजिटेरियस को, क्योंकि उन पर ढैया चल रही है इस टाइम पर शनिदेव जी की। तो इन लोगों को जितना ज़्यादा हो पाए, अगर ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव जी के उस दिन टेम्पल जाएं और एक मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाकर आएं और साथ में उसमें जो ब्लैक सेसमी सीड्स होते हैं वो डालें। वो बस इतना ही केवल कर आ जाएं तो जो भी बुरे प्रभाव होंगे शनिदेव जी के उनके लाइफ से वो खत्म होंगे। और केलों का दान करें उस दिन। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.